हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज द राइट गेट। रिसेंटली यूएस फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स को हाइक किया है और ये हाइक बिगेस्ट हाइक है इन द पास्ट 28 ईयर्स। ऐसे में एग्जाम के व्यू पॉइंट से ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि क्या होता है ये इंटरेस्ट रेट हाइक और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इंडियन इकोनॉमी पर। यूएस फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स को हाइक किया है बाय 3/4 ऑफ अ परसेंटेज पॉइंट, यानी कि 0.75% से। और ये मोस्ट एग्रेसिव इंटरेस्ट रेट हाइक है सिंस 1994। और ये इंटरेस्ट रेट्स इसलिए हाइक किए गए हैं क्योंकि इन्फ्लेशन यूएस में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये रेट हाइक्स थर्ड टाइम इन अ रो किए गए हैं सिंस मार्च 2022। इसी के साथ यूएस सेंट्रल बैंक ने सिग्नल किया है कि वो इक्वली लार्ज हाइक करेगा लेटर इन दिस ईयर। आइए अब देखते हैं इस फेडरल रिजर्व के रेट हाइक का क्या इम्पैक्ट है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि फेडरल रिजर्व के रेट हाइक के कारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी रेट्स हाइक करने पड़ेंगे इन द नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स। और इस रेट हाइक का एक डायरेक्ट इफेक्ट होगा ऑन द जीडीपी ग्रोथ एंड द मार्केट मूवमेंट। इंटरेस्ट रेट हाइक करने का मार्केट पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि इससे होता है आउटफ्लो ऑफ फंड्स बाय द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। इंटरेस्ट रेट हाइक करने से डाउनग्रेड हो जाती हैं अर्निंग प्रोजेक्शंस ऑफ द कंपनीज, क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड्स इंक्रीज हो जाती हैं और इनपुट कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाती है। जब भी इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं इकॉनमी में तो इट इज़ एक्सपेंसिव टू बोरो फंड्स। इसका इम्पैक्ट ये होता है कि जो हाउस होल्ड्स होते हैं उनकी बाइंग कैपेसिटी कम हो जाती है और बिजनेसेस भी एक्सपेंसिव फंड को बोरो करने से कतराते हैं, जिसके कारण उनके बिजनेस एक्सपेंशन को भी इम्पैक्ट आता है। ऐसी कंडीशन में कंपनीज न्यू प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्ट नहीं करती है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है कंट्री की जीडीपी पर, क्योंकि गुड्स और सर्विसेज की डिमांड कम हो जाती है, जिसके कारण लोगों की वेजेस भी कम होने लगती हैं और अल्टीमेटली इन्फ्लेशन तो कंट्रोल में आ जाता है। आइए अब समझते हैं कि इंटरेस्ट रेट हाइक हो जाने से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स क्यों भाग जाते हैं। जनरली इंडिया जैसी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में इन्फ्लेशन डेवलप्ड इकोनॉमीज से ज़्यादा होता है और इसी कारण से इन इमर्जिंग इकोनॉमीज़ का इंटरेस्ट रेट भी डेवलप्ड कंट्रीज से ज़्यादा होता है। और इसी कारण से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स डेवलप्ड इकोनॉमीज से लोअर इंटरेस्ट रेट पे पैसा बोरो कर लेते हैं और उसको इन्वेस्ट कर देते हैं इन दी बॉन्ड्स ऑफ द इमर्जिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया, जहाँ पे कि हायर इंटरेस्ट रेट उनको मिलते हैं। यूएस में रेट हाइक के 3 pronged इम्पैक्ट पड़ते हैं। इंटरेस्ट रेट हाइक कर देने से इंडिया के इंटरेस्ट रेट और यूएस के इंटरेस्ट रेट का जो डिफरेंस होता है वो कम हो जाता है। इसके कारण से इंडिया जैसी कंट्रीज लेस अट्रैक्टिव हो जाती हैं फॉर द करेंसी कैरी ट्रेड। फेडरल रिजर्व के रेट इंक्रीज करने से ये पता चलता है कि फेडरल रिजर्व का मेन फोकस ग्रोथ पर नहीं है और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है ऑन द ग्लोबल ग्रोथ। यूएस डेट मार्केट्स में हायर रिटर्न मिलने के कारण इमर्जिंग मार्केट की इक्विटीज़ पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। इस कारण से फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इमर्जिंग इकोनॉमी से अपना पैसा वापस ले लेते हैं। आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन फंड्स के कारण कंट्री की करेंसी मार्केट पे भी बुरा असर पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग फेडरल रेट इंटरेस्ट रेट हाइक और उसकी इम्पैक्ट ऑन इंडियन मार्केट्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें, जहाँ की हम फ्री पीडीएफ और फ्री क्वेश्चन बैंक देते हैं। थैंक यू।